इस वक्त हम मौजूद है रीगा थाना की सिरौली पंचायत के जयनगर गांव में। यहाँ पर बीते कल शाम के लगभग 3 बजे यहाँ पर आग लग जाती है और एक 5 वर्षीय बच्चा की मौत हो जाती है। उतना ही नहीं, घर में रखा सारा सामान ध्वस्त हो जाता है। और यहाँ के जो आप उनके माँ को देख सकते हैं कि दिखाएंगे कि उसकी माँ किस तरह से बिलख रही है, अपने बच्चे के गम में किस तरह तड़प रही है। एक बच्चे के बिछड़ने का गम एक माँ ही समझ सकती है, माँ के अलावे इस गम को कोई नहीं समझ सकता है। हम यहाँ पर तो हजारों लोग मौजूद हैं यहाँ से वहाँ तक, लेकिन एक पिता अपने बच्चे को जो जला करके आकर गले में उतरी पहनता है। एक लोग कहता है कि बच्चा जो होता है बच्चे को जन्म लोग देता है इसलिए कि वो अपने माता पिता को कंधा दे सके, माता पिता को अग्नि दे सके। लेकिन अगर उसी बच्चे को अग्नि देना पड़ जाए माता पिता को, तो माता पिता पर क्या महसूस होगा। ये आप साफ तौर पर इस माँ को देख रहे हैं कि माँ अपने बच्चे के गम में बिलख रही है, रो रही है। इनके दर्द को कोई बयान नहीं कर सकता है। रोइए मत, गोदी में बउआ है ना, गोदी में बउआ है। बाबू साहब हमारा राजबा बाबू के बउआ हमार घर में नुकाल रहो ने, हम ना जल्दी से बउआ हमारो ही में होता, कोई घरे ना रहाई गे दीदिया। तो आप देख रहे हैं एक बच्चे के मरने का गम माँ से ज्यादा किसी को महसूस नहीं हो सकता है। उस बच्चे के जो पिता है, क्या नाम है आपका? आपका बच्चा जब जल गया, घर में आग लगा, तो आप लोग कहाँ थे? हम काम पर थे। और आपके घर पत्नी, आपके और परिवार के लोग सब खेत में अपना काम करने चले गए थे। बताया गया है कि आपका बच्चा 5 साल का था, तो 5 साल के बच्चे को घर में अकेला छोड़ के चले गए थे। खा करके निकल गया होने जा रही खेलने के लिए। कैसे आग लगा आपके घर में? हम तो नहीं देखे, हम तो काम पर थे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? तो बच्चा जल गया है, घर जल गया, क्या मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आप देख सकते हैं, सैकड़ों लोग तादाद में खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं। यहीं पर घर है आपका? हाँ। इनका जो बच्चा जला, घर में आग लगा, उस समय आप लोग घर पर ही थे? ना रही, गांव में कोई नहीं था ना, सब गहूम के कटने के टाइम रहे, सब चल गए अपना अपना काम पर। अब बउआ खा के कानूनी निकल रही। तो आग कैसे घर में लगा, क्या पता है? उससे पता ना है, कोनो ना जल रही है। कैसे आग लगा कुछ पता नहीं ना, कुछ पता ना। कुछ लोग कह रहा था चूल्हा के आग से लगा है, कुछ लोग कह रहा है कि लाइन के शॉर्ट सर्किट से लगा है। भगवान जाने अब केना भेले ना भेले। यहाँ और लोग मौजूद है, क्या बोले हैं? कोई न रहलक यहाँ पर कोई न। हम वहाँ रोड पर उड़बै छी तो हमारे दियादिन उम्हर से आयल तो कहिए बहिन से धुआं कहाँ से होइ छै, तो हम कहली देखे ना, तो देखे जी बहिन आग लागल है। तब हम लाइन के पहले तार गिरेली, आ तब लोग के हल्ला करी तो लोग अयलक। तो तब तक आप लोग कोई पता नहीं था कि उस घर में बच्चा? हाँ, ये कहे हमर बउआ कहाँ है, तो बउआ के खोजी हम सब, तो आगवा लपेट है। जब हम सब दौड़ी ना से बउआ वही में है, तो आगवा एना पकड़ बउआ के हम सब खोजिए, तरपिए हम सब। हाँ, तरपिए, यही गेट से तरपिए, वही गेट से तरपिए बउआ में। अब बउआ चढ़े तो जान बचावे के लिए बउआ चढ़े तो भूसा से वही कता चल गए। जब लोग जानल न कि से बउआ में लोग टट्टी तोड़ल आग भुतारे के लिए, तब बउआ गुरु के निकल गई। तो मर गया ना, जड़ गेल रही पूरा, बाई पर दौड़े, तब ओकरा सब हटायल गेल, हॉस्पिटल गेल, तब बउआ से पटना तक। पुलिस को खबर किया गया था? जी, सबके खबर कर गई, पुलिस आई थी। हाँ, पानी टंकी आयल रहे।
इस वक्त हम आपको और जो है यहाँ पर जहाँ पर आग लगी थी उस जगह पर हम आपको ले चलते हैं, जो आपको दिखाते हैं कि जिस जगह पर आग लगा है, आग लगने का वजह तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये जगह है तो आप देख सकते हैं दिन के दोपहर के 3 बज रहा था, लेकिन उस दोपहर में आखिर उस मासूम बच्चे को बचाने वाला कोई नहीं था। आगे वो बच्चा यहाँ पर सो रहा था, लेकिन इन्हीं लोगों का कहना है यहाँ पर बच्चा सो रहा था। सर हम लोग तो रिलेशन में आए हुए थे। अच्छा, खेल रहा था। हाँ, कहाँ पर कैसे खेल रहा था, कुछ लोग देखा तो आप लोग भी नहीं थे घर पे? हम लोग तो बोझा ढोने गए थे गेहूं के। तो उसकी मौत आई तो ऐसा कोई भी नहीं था जो उसको बचा सके, कोई देखा ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि मासूम सा बच्चा को बचाने वाला यहाँ कोई नहीं था। आखिर छोटा सा बच्चा क्या बिगाड़ा था ऊपर वाले का कि उस बच्चे का मौत हो गया, उस बच्चे को भगवान अपने पास ले गए। ऐसे ऐसे बुजुर्ग है धरती पर जिसको कीड़े तक पड़ गए हैं, लेकिन उसको भगवान तो उठाते नहीं, लेकिन एक मासूम सा बच्चा आखिर भगवान का क्या बिगाड़ा कि भगवान उसे अपने पास बुला लिए। इन लोगों का कहना है कि जब उनके अपने लोग ही बोले हैं कि बच्चा जब यहाँ सोया था तो यहाँ से जब आग लगी तो टट्टी तोड़कर बच्चा आखिर भूसा के उस तरफ चला गया, और जब टट्टी तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की गई तो बच्चा पूरा जला हुआ लुढ़कता हुआ पास में आ गया। आखिर उस बेचारे के लिए कोई नहीं था, सब अपने अपने काम में थे। और ये गांव जो है इतना दूरी है कि यहाँ लोग जानते जानते और कोई चीज़ आते आते बहुत टाइम लग सकती है, इसलिए हम प्रशासन की गलती नहीं दे सकते हैं कि प्रशासन नहीं आई। यहाँ एक ही नहीं, यहाँ जो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा घर जल गया है। इनके जो रिश्तेदार सब आए हुए हैं। एक चीज़ आप इतना ही नहीं देख सकते हैं कि पूरा अनाज तक जल गया हुआ है। अनाज यहाँ जो मौजूद है, मौजूदा हालात को देखते हुए साफ तौर पर समझ आ रहा है कि एक घर काफी पुराना है। या देखिए कि सरसों दिखा रहे हैं और पूरा का पूरा अनाज जल गया है, पूरा का पूरा घर जल गया है, यहाँ चावल सहित जल गया है। देखिए सारा का सारा जल गया है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो बचा है। टोटल का टोटल क्षति हो गया है। उतना ही नहीं, यहाँ सब चीज़ तो हो भी जाता है, लेकिन एक मासूम बच्चा जो माँ के 3 बेटी के बाद एक बेटा था, एक बेटा, आखिर उस माँ का कैसे न बुरा हाल होगा आखिर। लेकिन हम आप सबसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर में जब भी खाना बनाए तो चूल्हा का आग जरूर बुझा दे। अगर आपके घर में लाइट है तो आपसे विनती है हमारी कि दिन को आप अपने घर की लाइट काट दे। जब घर से बाहर जाए तो अपने घर के लाइट काट कर ही जाए, ताकि आपके घर के लोग, आपका घर सुरक्षित हो तो ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। घर में है तो चालू कीजिए, क्योंकि अब आंधी का समय है। आप लोग अगर सतर्क रहेंगे तो घटना नहीं घटेगी। कहीं भी जाते हैं तो अपने घर की लाइट बत्ती बुझाकर ही जाए, और घर में जो चूल्हा में खाना बनाते हैं उस आग को अच्छे से बुझा दे, इसके बाद ही बाहर निकले। जिससे आप सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आपके घर के लोग, आपके गांव के लोग सारा सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो जो घटना यहाँ घटा है तो अब इसी टाइप का घटना तो हर जगह आए दिन घट रहा है। आप देख रहे हैं कि टोटल का टोटल चीज़ जल गया है। आज इस घर में है तो कल कहीं और भी हो सकता है। इसीलिए आप लोगों से विनती है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सतर्क रहे, सेफ रहे। आप लोग हमारी बातों से कितना सहमत है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मोना पटेल।